हेलो गाइज, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक ये है किचन के स्लैब में कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या रखें और क्या होना चाहिए। समझ दोस्त, यानी कि किचन स्लैब कंक्रीट मिक्स रेशियो, यानी कि अगर किचन में कंक्रीट कर रहे हैं यानी कि कंक्रीट करना है तो उसका मिक्स रेशियो यानी कि रेशियो क्या होना चाहिए। समझ फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड क्या होना चाहिए मिक्स रेशियो। तो यानी कि आज मैं कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि किचन 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 कंक्रीट, यानी कि किचन के स्लैब में कंक्रीट कर रहे हैं यानी कि करवा रहे हैं तो उसका मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए। समझ फ्रेंड, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, ये किचन है, समझ फ्रेंड, ये होगा किचन, किचन का स्लैब है। समझ फ्रेंड, यानी कि किचन का स्लैब है तो इसमें कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए। समझ फ्रेंड, तो कंक्रीट मिक्स रेशियो होना चाहिए, रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कंक्रीट करने से पहले जान लें कि कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। समझ फ्रेंड, तो बात करेंगे हम 1:3 का मिक्स रेशियो होना चाहिए। समझ दोस्त, मिक्स रेशियो होना चाहिए 1:3। तो रेशियो क्या होना चाहिए 1:3। तो कंक्रीट कैसे बनाए, कितना होना चाहिए, तो यानी कि बात करेंगे हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट। समझ फ्रेंड, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि मिक्स रेशियो जब आप 1:3 का आप मिक्स रेशियो कर रहे हैं, लगा रहे हैं, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट, यानी कि 1 पार्ट 1 यानी कि एक बैग सीमेंट में यानी कि 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। समझ, तो एग्रीगेट की बात करें हम तो 60% आपका 20 mm का लगेगा एंड यानी कि 20% 10 mm का लगेगा। समझ दोस्त, तो बात करेंगे हम ये एग्रीगेट 60%। समझ दोस्त, तो बात करेंगे हम एग्रीगेट का तो 20 mm अब 60% 20 mm का आप कंक्रीट लगाए यानी कि गिट्टी लगेगा। समझ दोस्त, अब 40% 10 mm 40% 10 mm का एग्रीगेट लगेगा। समझ दोस्त, तो बात करेंगे हम कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जब आप किचन का स्लैब में जब कंक्रीट करवा रहे हैं यानी कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए और कितना होना चाहिए। समझ दोस्त, तो रेशियो होना चाहिए 1:3, यानी कि वो एक यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की बात करें हम तो एग्रीगेट 60% आप 60% 20 mm का गिट्टी लगाए। समझ दोस्त, और 10 mm का 40% अब 10 mm का एग्रीगेट, दोनों को मिक्स करके अब एग्रीगेट 3% यानी कि 3 है।
समझो, दोनों को मिक्स करना है। 20 mm गिट्टी और 10 mm गिट्टी दोनों को मिक्स करके आप अब एग्रीगेट बनाए, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट, तीनों को मिक्स करके आप एग्रीगेट यानी कि मिक्स कंक्रीट मिक्स रेशियो आप बना सकते हैं। समझ फ्रेंड, तो आज का टॉपिक ये था फ्रेंड कि किचन का स्लैब में जब आप कंक्रीट करा रहे हैं यानी कि करना है, तो आप जान लें कि कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए और क्या है। समझ दोस्त, तो कभी भी अगर मिक्स रेशियो या कंक्रीट बना रहे हैं स्लैब के लिए, कंक्रीट के लिए यानी कि किचन स्लैब के लिए, कंक्रीट के लिए, तो मिक्स रेशियो होना चाहिए आपको 1 पार्ट सीमेंट और 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। तो बात करेंगे हम एग्रीगेट के मतलब कि 3 पार्ट, तो 20 mm 60% 20 mm गिट्टी लगेगा, समझ दोस्त, एंड 10 mm गिट्टी 40% लगेगा, यानी कि दोनों को मिक्स करके 3 हो गया, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। समझ दोस्त, तो आप कभी भी अगर आप किचन का स्लैब में कंक्रीट कर रहे हैं या मतलब कंक्रीट करना है, तो मिक्स रेशियो आपको होना चाहिए 1:3 का होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड?